नमस्कार। आपका अपना चैनल अंतर्मन शिक्षण। यहाँ कुछ बच्चे जो पूछना चाहते हैं। नाज जी हैं यहाँ, कुछ कहना चाह रही थी, आप पूछिए बेटा। नमस्कार सर। बच्चों और बड़ों की अक्सर शिकायत रहती है कि कुछ पता नहीं चलता है, समझ नहीं आता तो क्या करें। हाँ नाज बेटा, ये बात तो आपने बहुत अच्छी पूछी है कि वाकई पता नहीं चलता और कैसे करें कैसे नहीं करेंगे, ये बच्चों को अक्सर शिकायत बनी रहती है। तो बात ये है कि भाई अगर आपने किसी के सिर पे मारा है तो ये कैसे पता चलेगा। आप कहें कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला, हमने सिर पे मार दिया, मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं थे, मैं कुछ समझ नहीं सका। तो इस बात को तो आप सब जानते हैं कि पुलिस भी नहीं समझेगी, ना जज समझेंगे इस बात के बारे में कि भाई आपको पता नहीं चला, कोई मानेगा ही नहीं इस बात को। तो वैसे ही जो है, मैं भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमें कुछ पता नहीं चलता। पता चलता है। बात यह है कि दिमाग के अंदर विचारों का जो समूह है ना, वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप जो करने आए हैं ना उसके ऊपर आप फोकस नहीं करते। तो इसके लिए मैं बच्चों जो एक आपको सुझाव जो दूंगा वो ये है कि आप तवज्जो देना शुरू करें, जो भी आप काम करते हैं जिस पे आप फोकस करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ेगा। अदरवाइज़ आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से आप जो है वो अपने आप को किसी तरह से संतुलन में नहीं रखते हैं। दिमाग में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिससे जो कुछ करना है उलट पुलट आप करते रहते हैं और जो मकसद है उस पर आप पहुंच नहीं पाते हैं। कि ये आप घर से शुरू करें। जो आपको घर में पहले मेंबर्स मिलते हैं, जिनमें आप रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ ये सारे व्यवहार करें। जिससे भी मिलें उसको पूरी तवज्जो से पहले सुनना सीखें। एक परिवार के एक मेंबर से शुरू करें, फिर दो से करें, तीन से करें, फिर ये आपका अभ्यास बनता चला जाएगा और धीरे 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 आप जो हैं सुनने वाले बन जाएंगे। और संसार में जो सुनने वाला बन जाता है वो फिर सब कुछ प्राप्त करता है। और कुछ मुझे पूछना हो तो। फिर संतुलन कैसे बनाएंगे? संतुलन तो देखो, आपको नाज जी जो आप पूछ रहे हैं ये बहुत बड़ी ऊंची गहरी बात है कि संतुलन कैसे बनाएं। संतुलन, भाई देखो, जैसे मन, दिमाग और आत्मा, ये तीनों जब एक समभाव में नहीं आती है ना, जब तक तब तक आप पढ़ नहीं सकते। आपका मन कहता है कि मैं 4 चैप्टर कर लूँगी, दिमाग कहता है कोई नहीं, एक सवेरे कर लेंगे। आत्मा कहती है कोई बात नहीं, अभी सैटरडे को है पेपर तो बहुत समय है, कर लेंगे। अब तीनों का आपस में मेल ही नहीं है तो आप करेंगे कब? वो हो नहीं सकता। मन कह रहा है कि आज 6 के 6 चैप्टर कर लूँगे, दिमाग कह रहा है कि नहीं ये तो पहले भी किए हुए हैं। आत्मा कह रही है कि नहीं नहीं कोई नहीं, सो लेते हैं, सवेरे उठ के कर लेंगे, अभी 3 छुट्टियां हैं। तो फिर जब तक ये तीनों आपस में नहीं मिलेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। जब ये तीनों आपस में मिलाप कर लें उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी आपके लिए बहुत कारगर होगा, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। क्योंकि दिमाग से आप बहुत कुछ करते रहते हैं। दिमाग कहता है कि मैं आज 8 के 8 चैप्टर करके ही सोऊंगी, सो जाओ। लेकिन मन कह रहा है कि नहीं, 3 कर लेते, 3 सुबह करेंगे। आत्मा कह रही है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे करते हैं कि मैथ कर लेते हैं, ये बाद में हो जाएगा, और बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। सारे विचारों में तो आप उलझे हुए, तो आपका संतुलन होने वाला नहीं है। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना होगा आप सबको। इन उलझनों से अपने आप को परे करिए और बेस्ट लिसनर बनिए, सुनने वाले बनिए। सुनना चाहते नहीं हैं, सुनाना चाहते हैं, तो फिर बात बनती नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो यही एक बात रहती है। और कुछ जो बात उलझन बच्चों के मन में अक्सर रहती है, वो आप कुछ कह रहे थे तो उसके बारे में कहिए। तीसरा, माँ बाप बार बार यही कहते रहते हैं कि पढ़ लो, आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, ये किया, अन्यथा रह जाओगे। तो इसके बारे में भी कुछ कहिए। तो ये तो ना जी, ऐसा है कि ये तो बच्चे अक्सर कहते ही हैं। माँ बाप भी बहुत कहते हैं इसके बारे में कि देखो जी, हम आपके लिए दिन रात काम करते हैं जी, हम पैसा कमा रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं। कि पहली बात तो ये बात अभिभावकों को करनी नहीं चाहिए बच्चों से। दूसरा, अगर वो कह रहे हैं तो बच्चों, सबसे पहली बात यही है कि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं अंदर से नाकामयाब हुए होते हैं और वो अब आपके थ्रू अपनी जीत देखना चाहते हैं। वो कहीं पहुंच नहीं पाए होते तो वो उनके मन में एक भारी कसक होती है जो इसकी भड़ास वो आपसे निकालना चाहते हैं कि आप पढ़ लो,
हम तो रह गए। बहुत तो बेचारे सच्चे होते हैं, मतलब कह भी देते हैं कि हम कहीं पहुँचे ही नहीं हैं, हम तुम्हारी ज़िंदगी देख लो हम क्या हैं, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, आप आगे कहीं पहुँच जाओ, हम तो यही चाहते हैं, पढ़ लो नहीं तो रह जाओगे, हमारे जैसे रह जाओ। कुछ तो ये मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। वो अंदर से फिर इसी चिंता में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गुजरा कल हमारा गया है वही कहीं ये रूप लेके सामने ना आ जाए, तो एक बार फिर हार होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हार कर ही ज़िंदगी में आए होते हैं और अपने बच्चों के थ्रू उस जीत को देखना चाहते हैं। बच्चों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, वो ऐसे हैं नहीं, अब हो गए हैं। आपकी परवरिश में, आपको पालने में, आपको देखने में, संवारने में, आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में कहीं न कहीं वो जद्दोजहद में ऐसे उनके अंदर बदलाव हो जाते हैं। प्रेम और प्यार उनके मन में बहुत होता है, इसका अंदाज़ा आपको होता नहीं। वो कोशिश करते रहते हैं, परंतु वो कह रहे हैं तो उनकी एक बात को ध्यान रखें कि वो कहीं किसी मुकाम पे पहुंचने की बहुत ख्वाहिश रखते थे, कुछ कारणवश वो कहीं पहुंच ना सके। अब वो आपको वो सारी सुविधाएं आपको ना देकर, वो कहीं ना कहीं अपने को देकर, आप में ही अपने अक्स को देखकर जीतने की एक कामना कर रहे होते हैं। आप उस बात को समझें कि उनकी इस ख्वाहिश को आप पूरा करें, जो वो कहीं रह गए और कहीं वो पहुंचना चाहते हैं। आपके देखकर वो स्वयं पहुंचते हैं। बच्चे कहीं पहुंचेंगे तो वो उनको लगेगा कि हम आज अपना जीवन सफल कर गए। ऐसा उनका स्वभाव होता नहीं है, परंतु मन में बच्चों को विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि शायद हमें कुछ मिलेगा नहीं, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं कि आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, शायद माँ बाप भूल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। उनके मन में सदा बात रहती है। वो बच्चे के उस जूते को भी जानते हैं जिसमें से अंगूठा बाहर निकलता है, परंतु बच्चों को लगता है कि ये तो मुझे लेके देंगे ही नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं इन्होंने मेरी बात सुनी है कि नहीं सुनी है। उन्होंने सब कुछ सुना होता है। वो आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, आपकी हर तमन्ना पूरी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपकी नहीं अपनी ही तमन्नाएं और इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं कि शायद इसके बदले में हमारा जो गुजरा जो कल था वो जीत में बदल कर ये बच्चे सामने लाएंगे। ऐसा वो इसलिए करते हैं। तो नाज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये हजारों करोड़ों बच्चों के मन में अक्सर ये उमंग उठती है, और वो कहीं ना दिशा मिले तो फिर इसी गम में वो घूमते फिरते रहते हैं। तो तवज्जो दें अपने आप को सुनने की, सुनाने की नहीं। जितना आप सुनेंगे उतना ही उसका आपको लाभ भी होगा और पढ़ने में मन भी लगेगा। मन, आत्मा और दिमाग तीनों के मिलाप से ही आप कहीं पहुंच सकेंगे, इसका विश्वास रखें। ये नहीं कि मन कह रहा है खेले चलो, दिमाग कह रहा है पढ़ लो, आत्मा कह रही है सो जाओ। तो फिर तीनों में आपस में ही मिलाप नहीं है तो आपको रास्ता मिलने वाला नहीं है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि और भी कुछ बच्चे जो भारतवर्ष में हैं, जो बाहर हैं, वो कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम क्लासेस में नहीं पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो भाई वो मैम कहेगी क्या है भाई, ये क्या पूछ रहे हो, ऐसे क्या है, चलो आप पढ़ो ये मैंने तो बायो पढ़ानी, ले लो, कर लो, याद कर लो। ये कोई बातें थोड़ी होती है। आपको एंटरटेनमेंट ढंग से पढ़ना होगा। मैं पीछे कहीं बात कर रहा था तो वो कहने लगे कि सर मैं तो मेडिकल की कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए कि वो जो ऑपरेशन थिएटर में हम जाते हैं तो ग्रीन वाला ड्रेस पहन के ही क्यों जाते हैं। मैं कभी बच्चों देखो इसके पीछे लॉजिक होता है। एक तो जो ग्रीन कपड़ा पहन कर हम अंदर जाते हैं उस पर जब ब्लड के धब्बे पड़ते हैं वो ब्राउन नज़र आते हैं। दूसरा जो है, ऑपरेशन करते समय ये आँखों को बहुत राहत देते हैं, इसलिए ये होते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि उस हम मेडिकल में तो जा रहे हैं, परंतु उससे पहले हम ये छोटी छोटी चीज़ों को भी जाने कि हमने ये लिबास पहना तो पहना क्यों है ना। ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमने एमबीबीएस भी कर ली है, लिबास भी पहन ली है, सारी ज़िंदगी कबूतर बने रहे हैं, फिर पूछे कोई कि ये भी क्या पहना तो बोलेंगे हमें तो पता नहीं, हम तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। ऐसा ना हो, आप सब कुछ समझें, सीखें और फिर पढ़ें। यही मैं कहना चाहता था जी। और कुछ अगर पूछना होगा किसी ने तो दोबारा फिर मैं आपके रूबरू होऊंगा। इस तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी।